भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अच्छा करने पर बुरा क्यों हो जाता है। दर्शक बंधुओं, कई बार हमारे साथ में जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका बुरा हो जाता है, तब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमारे अच्छा करने पर भी उसका बुरा क्यों हो गया। उस समय हम तकदीर को ही दोषी मानकर शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके 2 कारण बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। अगर यह वीडियो आपने स्किप कर दी तो आप इस बात से अनभिज्ञ रह जाओगे। मित्रों, एक बार यही बात पार्थ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी थी कि हे भगवान, वैसे तो आपने भी कहा है कि अच्छा करो तो हमेशा अच्छा फल ही मिलेगा, पर कई बार हमने देखा है कि अच्छा करने वाले तो अच्छा कर देते हैं पर परिणाम उसके विपरीत आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? मुझे इसका गूढ़ रहस्य समझाइए। दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जब उनका परिणाम उल्टा आया है। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ सजाया और अर्जुन को साथ लेकर घूमने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक दूसरे नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही दीन दुर्बल गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते डोल रहा है। उसके शरीर पर साबित वस्त्र नहीं थे। ब्राह्मण की दीन दशा को देखकर अर्जुन को उस पर तरस आ गया। अर्जुन ने रथ रोका और एक मोहरों से भरी हुई थैली निकालकर उस गरीब ब्राह्मण को दे दी। सोने के मोहरों से भरी हुई थैली को पाकर के वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होता है और अर्जुन की प्रशंसा करता हुआ वहां से चला जाता है। इधर ब्राह्मण की मदद करके पार्थ अर्जुन मन ही मन बड़े खुश होते हैं कि चलो, मेरी इस छोटी सी भेंट से आज एक गरीब ब्राह्मण परिवार की कुछ मदद हो गई, कुछ सहारा मिल गया। अर्जुन को अत्यंत प्रसन्न देखकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, तुमने उस ब्राह्मण की मदद करके कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, बल्कि एक चोर की मदद की है। इस भेंट से उल्टा तुम्हें पाप लगने वाला है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन भौचक्के से रह गए। कहने लगे, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने तो उस ब्राह्मण की मदद की है जो देखने से लग रहा था कि वो बड़ा गरीब है। यदि वो ब्राह्मण चोर होता तो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा नहीं करता, फिर क्यों मुझे पाप लगेगा? क्या अच्छा काम करने से भी पाप लगता है? भगवान बोले, नहीं अर्जुन, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, इसे समझना भी बड़ा कठिन है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में दिखाता हूं। इतना कहकर भगवान ने रथ उस ब्राह्मण के पीछे लगा दिया। वो गरीब ब्राह्मण धन की थैली लेकर एक सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा था। उसी रास्ते में ब्राह्मण को एक चोर मिल गया। चोर ने बिना तरस खाए ही ब्राह्मण से वो मोहरों की थैली छीन ली। गरीब ब्राह्मण गिड़गिड़ाता रहा, पर चोर ने उसकी एक नहीं सुनी। अब तो वो निर्धन ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। चोर की धृष्टता देखकर अर्जुन का खून खौल उठा। उनके मन में आया कि इस चोर को प्राण दंड दे दूं। यही सोचकर उन्होंने अपना धनुष बाण निकाल लिया। भगवान अर्जुन को शांत करते हुए समझाने लगे, हे पार्थ, चोर को मारकर तुम न्याय नहीं करोगे, अपितु उस ब्राह्मण के तुम गुनाहगार बन जाओगे। ऐसा करके तुम उस ब्राह्मण के साथ अन्याय करोगे। भगवान कृष्ण की बात अर्जुन को संशय में डालने वाली थी। सुनकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चोर को दंड देकर मैं ब्राह्मण के साथ अन्याय कैसे करूंगा। ये बात को समझ में नहीं आती, लेकिन भगवान कृष्ण के वचनों पर भी संदेह करना उचित नहीं है। उधर वो गरीब आदमी अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। भगवान अर्जुन के साथ अपने घर लौट गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वो यही सोचते रहे कि चोर को मारकर मैंने ब्राह्मण के साथ अन्याय कैसे कर दिया। इधर जब दूसरा दिन हुआ तो भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर फिर घूमने के लिए निकले। आज वे एक दूसरे नगर से होकर निकले थे तो उन्होंने वही ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए उस नगर में देखा। इस बार अर्जुन ने ब्राह्मण को बुलाया और उसे एक हीरा भेंट करते हुए बोले, लो ब्राह्मण देवता, ये एक हीरा है, ये बड़ा कीमती है, इससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मित्रों, ब्राह्मण ने डरते डरते वो हीरा तो ले लिया और कल की घटना के बारे में भी बता दिया। अर्जुन तो पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे आज उस ब्राह्मण को अपने रथ पर बैठाकर उसके नगर तक छोड़ने जाएंगे, ताकि कोई चोर आज उनसे उनका हीरा न लूट सके। अर्जुन ने वैसा ही किया। भगवान कृष्ण को एक पेड़ के नीचे बैठाकर और स्वयं रथ लेकर उस ब्राह्मण को छोड़ने के लिए चले गए।
अर्जुन जब उस ब्राह्मण को छोड़कर भगवान कृष्ण के पास लौटते हैं तो देखते क्या है कि भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, ब्राह्मण के लिए तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ ही चला गया। ये शब्द सुनते ही अर्जुन एकदम चौंक पड़े। पूछने लगे, क्यों प्रभु? इस बार तो मैं उस ब्राह्मण को घर तक छोड़कर आया हूं, अब थोड़ा ही कोई चोर उसे लूट लेगा। भगवान बोले, चोर तो नहीं लूटेगा, पर हीरा ब्राह्मण को नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन बड़े हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान बोले, विश्वास नहीं है तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। अब तो भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर ब्राह्मण के गांव में पहुंचे तो देखते क्या है कि ब्राह्मण झोली उठाकर भिक्षा मांगने के लिए चला जा रहा था। अर्जुन ने उसे रोककर पूछा, ए ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हें हीरा दिया था, फिर भी तुम भीख मांगने के लिए क्यों जा रहे हो? ब्राह्मण एकदम से दुखी होता हुआ बोला, क्या करूं साहब, वो हीरा मेरी किस्मत में नहीं था। मैंने वो हीरा ले जाकर एक पुराने घड़े में रख दिया था। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पानी भरने नदी पर जा रही थी। धोखे से उसके हाथ से पानी का घड़ा छूटकर जमीन पर गिरकर फूट गया। घर में पानी के लिए और कोई बर्तन नहीं था, इसलिए मेरी पत्नी उस पुराने घड़े को उठाकर पानी भरने के लिए चली गई। उसे क्या पता था कि उस घड़े में मैंने हीरा रख दिया था। वो हीरा पानी भरते समय नदी में गिर गया। जब मुझे पता चला तो मैंने उसे बहुत डांटा। फिर बाद में सोचा कि इसमें पत्नी का क्या दोष है, दोष तो सब मेरे भाग्य का है। कहते हैं यदि भाग्य साथ ना हो तो घर में रखे हुए धन को भी पैर लग जाते हैं। यदि भाग्य आपके पक्ष में हो तो हाथ से गया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। धन पाकर उसकी रक्षा करना बड़ा कठिन होता है। मित्रों, ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन को भी बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे, उस धन का क्या लाभ जो न खाया गया न जिसका कोई प्रयोग किया गया। उस ज्ञान का क्या लाभ जिसे पाकर आपने कोई शुभ कर्म नहीं किया। अर्जुन को अत्यंत उदास देखकर भगवान बोले, हे पार्थ, धन और ज्ञान धीरे धीरे ही प्राप्त होते हैं। जैसे बूंद बूंद करके ही नदी बनती है, उसी तरह धन भी और ज्ञान भी मनुष्य के पास बढ़ता चला जाता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य कुछ भी कर ले, वो वृद्धि नहीं कर सकता। त्रेता युग में भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि ने शुभ मुहूर्त निकाली थी, फिर भी राम राजा ना बनकर वन के लिए चले गए। शायद उसी में परमात्मा की इच्छा थी। परमात्मा की इच्छा के आगे विधाता ब्रह्मा का लेख भी पलट जाता है। होता वही है जैसा ईश्वर चाहता है। आपने इस ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करके देख लिया, पर वो जस का तस बना रहा। अब देखो, मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने 2 पैसे निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिए। भगवान का यह बर्ताव अर्जुन को पसंद नहीं आया। कहने लगे, प्रभु, इन 2 पैसों से ब्राह्मण का भला कैसे हो पाएगा? इनसे तो उसके घर में एक समय का राशन भी नहीं आएगा। दूसरी बात, आपके हाथों से 2 पैसे पाकर वो भी सोचे, बड़े लोग बड़े कंजूस होते हैं। आपको देना ही था तो इतना तो देते जो आपके नाम और पद की प्रतिष्ठा बनी रहती, गरिमा बनी रहती। भगवान बोले, आप बस देखते जाइए। दर्शक बंधु, भगवान कृष्ण से 2 पैसे पाकर ब्राह्मण भी खुश नहीं हुआ। वो उन पैसों को लेकर वहां से तो चला गया, पर मन ही मन भगवान कृष्ण को कोसता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक मछुआरा बड़ी सी मछली पकड़कर अपने घर लिए जा रहा था। मछली को उसके जाल में छटपटाते देखकर ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, इन 2 पैसों से मेरा भी भला नहीं होगा। मैं तो भीख मांगकर अपने परिवार को खिला दूंगा। क्यों ना मैं आज इन 2 पैसों से इस मछली को खरीद कर इसकी जान बचा लूं। इसे तालाब में छोड़ दो, कम से कम मछली की जान ही बच जाएगी। यही सोचकर ब्राह्मण ने 2 पैसे देकर मछुआरे से वो मछली खरीद ली और उसे छोड़ने के लिए नदी की ओर बढ़ चला। नदी में मछली छोड़ने से पहले उसने देखा कि मछली के मुख में कुछ अटका हुआ है, जिसकी वजह से वो तड़प रही थी। ब्राह्मण ने मछली के मुख में फंसी हुई वस्तु को निकाला तो वो देखकर बड़ा हैरान था। उसने देखा कि जो हीरा उसकी पत्नी ने तालाब में गिरा दिया था, वही हीरा मछली के मुख में फंसा है। अब तो ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। खुशी में उसके मुंह से निकलने लगा, आहा, देखो देखो, मुझे मिल गया, यही है वो, मुझे मिल गया। मित्रों,
संयोग से वो चोर भी वहीं पर था जो ब्राह्मण की आवाज सुनकर डर गया था। ये वही चोर था जिसने ब्राह्मण से अर्जुन के दिए हुए पैसे छीन लिए थे। चोर सोचने लगा, लगता है इसने मुझे पहचान लिया है, अब तो इसका शोर सुनकर लोग मुझे पकड़ लेंगे और राजा के हवाले कर देंगे। चोर डर से कांपता हुआ ब्राह्मण के पैरों में जाकर गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा कि महाराज मुझे माफ करना, ये लो अपनी मोहरों की थैली, पर मुझे सिपाहियों से मत पकड़वाना, मुझसे अपराध बन गया था, मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। मित्रों, ब्राह्मण सब समझ चुका था। ब्राह्मण ने मोहरों की थैली ले ली, खुशी खुशी अपने घर को चला गया। भगवान कृष्ण और अर्जुन ये सब देख रहे थे। अर्जुन कहने लगे, बारे प्रभु, आपके 2 पैसों ने ब्राह्मण की किस्मत ही बदल दी। यदि उसके पास 2 पैसे ना होते तो ना वो मछली लेने की सोचता और ना उसे हीरा मिल पाता। आपके 2 पैसों ने 3 काम सफल किए हैं। पहला, उसका खोया हुआ हीरा मिल गया। दूसरा, उसके लूटे गए पैसे भी वापस मिल गए। और तीसरा, एक मछली जो मरने के लिए जा रही थी उसकी भी जान बच गई। धन्य हो प्रभु, वास्तव में आप चींटी से लेकर हाथी तक की फिक्र रखते हो। मनुष्य की तो बात ही क्या है। भगवान बोले, अर्जुन, जब आपने उसे हीरा और मोहरों से भरी थैली दी थी तब तो सिर्फ वो अपने बारे में ही सोच रहा था। उस समय उसके मन में उसकी इच्छाएं फल फूल रही थी। वो अपनी आवश्यकताओं को ही देख रहा था। जब उसके पास सिर्फ 2 पैसे थे तब उसने दूसरे के भले की बात सोची और मछली की जान बचाई। याद रखो, जब कोई दूसरों की फिक्र करता है तो वो मुझे प्रसन्न करता है, और मेरे प्रसन्न होने का मतलब है कि उसके बारे में मैं फिक्र रखता हूं। जब कोई किसी दूसरे की सहायता करता है तो वो भगवान के कार्य में हाथ बटाता है, और भगवान का कार्य करने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। उस स्थिति में भगवान को आपकी चिंता रहती है। मित्रों, यदि वास्तव में आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो दूसरे लोगों की सेवा सहायता हमेशा करते रहना। परोपकार से ही भाग्य बनता है। दुखी लोगों की दुआएं आपके भाग्य को विकसित करती हैं। आपके अच्छा करने पर भी यदि किसी का बुरा हो जाए तो समझ लेना उसमें भगवान की प्रबल इच्छा शामिल है। यदि आपके बुरा करने पर भी किसी का अच्छा हो जाए तो भी समझ लेना कि वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अच्छा बुरा घटने के ये 2 ही कारण है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।